मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा है। हमारे साथ मिल्कीपुर में ही मौजूद हैं राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार ये पिछले 2 दिनों से मिल्कीपुर में ही हैं और मिल्कीपुर का माहौल जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सवाल ये है कि अभी मैं एक इंटरव्यू कर रहा था तो पूर्व मंत्री हैं तीनराज पांडे जी, उनका कहना था कि पासी प्लस पंडित इस बार बीजेपी को वह समाजवादी पार्टी को रुख होना है उनका। और हम जातिवादी लोगों की और जातिवादी विचारों पर मैं कोई उत्तर नहीं देता हूं। जातिवाद टूट चुका है। कुंभ का पर्व में इसका बड़ा नमूना आपको देखने को मिलेगा। अब सनातनियों को बांटना बहुत आसान काम नहीं है, उनको कोई नहीं बांट सकता। जैसा उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ताधारी सत्ता में है, तो वो अगर क्योंकि उपचुनाव है तो सत्ता के पक्ष में रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अब देखिए, जो जिसको हार की निराशा होती है वो उसके शब्दों से बयां हो जाती है। अभी से मिल्कीपुर के सांसद, अयोध्या के सांसद कहने लगे थे कि बेईमानी हो रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने लगे कि बिल्कुल सब लोग सतर्क हैं और बड़े पैमाने पर धांधली होने वाली है। जब ये ईवीएम चिल्लाते हैं तो समझो ये हारने वाले हैं। ये अपने आप बता देते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। ये जनता की नब्ज जानते हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इतने मंत्री विधायक यहाँ पर पड़े हुए समाजवादी पार्टी से डर गए हैं क्योंकि उनको हार का डर लग रहा है। अब ये भूत हो चुके हैं, इनका भूतों का डेरा है। आप जितने नाम ले रहे हो, ये लोग भी तो कभी मंत्री थे। आपने भी कहा नेता प्रतिपक्ष आए हैं। एक पूर्व मंत्री के बयान को भी आपने बताया। उनके 1.5 दर्जन से ऊपर इससे लोग यहाँ पे बैठे दिखाई पड़ रहे हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। अब जनता ने इनको भूत बना दिया। अब इस सिपाहियों में भूतों का डेरा है। तो ये भूतपूर्व पदाधिकारी हैं ये लोग। तो अब अगर इनकी सरकार होती तो ये भी मंत्री होते। बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी का मंत्री नहीं, कार्यकर्ता यहाँ पर है। लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दांव की साख की सीट है। ना नहीं, कोई किस नहीं। योगी बाबा संत हैं और जहाँ संत है वहीं बसंत है, और जहाँ बसंत है वहाँ दुखों का अंत है। और मैं समझता हूँ कि ये विजय जो है वो अनंत है। बहुत बड़े मतों से यहाँ की विजय बीजेपी की है, किसी की कोई तुलना नहीं। पीडीए बहुत पिछड़ चुका है। पीडीए अब ये नए सुगुफे छोड़ने से बाज आए। जनता इनकी चालबाजियों को जान चुकी है। ये पुराना सुगुफा हो चुका है, अब कोई नया सुगुफा सोचे। बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही, उसका जो निर्णायक वोटर, इसका जवाब बीएसपी स्वयं देगी। लेकिन जो दलित वोट है वो पहले से भाजपा के साथ है। कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? तो बीच में जा रहे हैं, क्या अनुमान लग रहा है? मैं समझता हूँ कि मिल्कीपुर की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी किसी भी राजनीतिक दल की, वो बीजेपी की होगी। अवधेश जी तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से अगर वोट लेकर आएंगे तभी वो जीत सकते हैं यहाँ पर। अब उनके नेता भी तो हेलीकॉप्टर से आए। आपने देखा कुंभ में स्नान करने के लिए प्राइवेट प्लेन लेके गए थे। तो वो दूसरे को, तो मुख्यमंत्री हैं, अगर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो ये सामान्य बात है। लेकिन उनके नेता अगर आ रहे हैं प्राइवेट प्लेनों से तो ये सोचने की बात है। 35,000 से अपने आप को जीता बता रहे हैं। हो सकता है कि उनको इससे ज़्यादा की हार दिख रही हो। उतना बोलेंगे, जब परिणाम आएगा कहेंगे हम तो इतने से जीत रहे थे, हम इतना कम कैसे हो गया। उनका बात का बयान और अब का बयान दोनों टेप करके रखिए। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डिप्टी पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनसे हमने खास बातचीत